हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो बिहार जीके स्टडिया का करंट अफेयर्स और जीके का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट 4 तक हो गया था, ये 5वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5वां सेट का कि झारखंड राज्य के विभाजन से पहले बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो झारखंड के बनने से पहले बिहार में लोकसभा की सीट थी 54 और राज्यसभा की सीट थी 22। तो लोकसभा की सीट थी 54 और राज्यसभा की सीट थी 22। झारखंड बनने से पहले 54 और 22। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है और लोकसभा की 54 सीटें हैं और राज्यसभा की 22 सीटें हैं। राष्ट्रपति शासन 8 बार। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद का रहता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्य के मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं कौन। तो मुख्यमंत्री। तो राज्य के मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन है। तो महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। तो महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में। आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है निम्न में से। तो कोई विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो ये रहे हैं सतीश प्रसाद सिन्हा। तो सतीश प्रसाद सिन्हा जी बिहार के मुख्यमंत्री में सबसे कम समय तक रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, अर्थात कौन सा प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। तो ये है भागलपुर। भागलपुर जिले में मात्र 2 ही प्रमंडल में मात्र 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका। आगे देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए आरक्षित हैं लोकसभा के लिए। तो ये हैं 6। तो बिहार में 6 सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए जो एससी की सीटें वो कितनी हैं। तो 6 हैं। लोकसभा के लिए एससी की सीटें 6 हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उर्दू भाषा दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला ये है बिहार राज्य। तो पहला राज्य बिहार है जिसको उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जिला परिषद जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अध्यक्ष जो होती है, जिला परिषद के अध्यक्ष त्यागपत्र देते हैं जिला दंडाधिकारी को। आगे 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये है किशनगंज। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो नेपाल बिहार के साथ सबसे लंबा अपना सीधा साझा करता है सीमा। तो नेपाल बिहार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सा, सोमेश्वर की श्रेणी। तो सोमेश्वर की श्रेणी जो पश्चिम चंपारण में है बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में। बिहार में किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है और किशनगंज ही है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से ये सीमा साझा करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सिंधई फ्रेमवर्क है उसको कब लागू किया गया।
तो बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु शिंदे फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 2015 ईस्वी में। तो बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु शिंदे फ्रेमवर्क को लागू किया गया था 2015 में। शिंदे फ्रेमवर्क 2015 में लागू हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है पूर्णिया। बिहार का कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है पूर्णिया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिण भाग में जो मिट्टी है वो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। बरसुधरी मिट्टी तो मुजफ्फरपुर के एरिया में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा के दोनों साइड मिलते हैं, परंतु जो दक्षिणी भाग है गंगा के वहाँ पे कैवाल मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैवाल मिट्टी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी जो है वो बिहार के किस स्थान पे गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनाशा को ही बिहार का श्रापित नदी भी कहा जाता है कर्मनाशा को, और यह बिहार में चौसा के निकट जाके मिल जाती है ये गंगा में। तो बक्सर जिला में पड़ता है, चौसा के निकट कर्मनाशा जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील जो है वो बिहार के किस जिला में है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। तो कांवर झील बेगूसराय में। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो ये है ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड और सीता कुंड। तो राम, सीता और ऋषि ये हैं मुंगेर में स्थित है, और लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में ही है। राम, सीता, लक्ष्मण ये सब मुंगेर में है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो वो है कोसी नदी पे। राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पे स्थित है। आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो वो है शेखपुरा। दूसरे नंबर पे शिवहर, फिर अरवल है, और सबसे छोटा है जनसंख्या में शेखपुरा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम है सहरसा का। तो बिहार के सहरसा जिले का जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है, और ओवरऑल साक्षरता दर सबसे कम कहाँ का है? तो पूर्णिया का है। और पुरुष में भी सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का ही है, जबकि सबसे ज़्यादा का बात किया जाए तो महिला पुरुष का अलग अलग भी और ओवरऑल में भी रोहतास का सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। कर्नाट वंश जिसका साम्राज्य था मिथिलांचल का एरिया, और इसके अंतिम शासक थे कौन थे? तो हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक था हरि सिंह देव। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो कौन से पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो यह है देवपाल। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो यह है देवपाल। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग का और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता चेरो शासकों से प्राप्त की थी। चेरो शासकों से। तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता ली थी चेर के शासकों से। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया?
तो सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है दरिया खान वहानी को। तो सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया किसको, तो दरिया खान वहानी को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध। और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में। और चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो ये है सासाराम में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो यह है सासाराम में। आगे देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तारीख-ए-दाऊदी से। तारीख-ए-दाऊदी से इसकी चर्चा की गई है। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। इसकी चर्चा करें तो इसको किसने लिखा है, तो तारीख-ए-दाऊदी। और यह तारीख-ए-दाऊदी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसी गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था। तो यह है खान-ए-खानम। तो खान-ए-खानम को 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया है खान-ए-खानम को। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है, तो ये है अकबर। तो अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ है, सबसे अधिक विद्रोह हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। इन्होंने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था, तो ये इनमें से कोई नहीं है। तो गुरु नानक देव ने पटना एरिया में बसाए थे, इसलिए इनमें से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो भागलपुर, मुंगेर, राजगीर और पटना में भी आए थे। तो सिख धर्म के गुरु नानक देव ने इन एरिया में भ्रमण किया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक फर्रुखसियर जो है, इसने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की। तो फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया और उसके माध्यम से कंपनी को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दे दी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है शाहजहां। तो शाहजहां के समय अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। शाहजहां के समय अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। आगे देख लेते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री शाहजहां के समय स्थापित किया। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनाक जो बना था वो कब बना था, तो 1664 में। तो शाहजहां के समय में एक तो स्थापित किया गया और 1627 से 1658 तक शाहजहां का कार्यकाल रहा है, तो उस समय किया गया था। 1664 ईस्वी में जो इस फैक्ट्री का अंग्रेजों का फैक्ट्री था उसके जॉब चौरनाक इसके प्रधान बन गए थे। 40 है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो ये था राल्फ फिच। 41 है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया, तो 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। 42 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। और होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन। 43 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। तो 43 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसको फांसी की सजा हुई थी? तो ये हुई थी खुदीराम बोस को। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में फांसी की सजा खुदीराम बोस को हुई थी। 44 है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। तो चंपारण में कृषि की स्थिति जांचने के लिए जांच समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो FG सलाई थे। नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। 45 है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री था मेगास्थनीज। बिहार आने वाले चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। 46 है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 47 है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन बिहार में स्थित है? तो ये सभी बिहार में है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो ये तीनों अभिलेख क्या हैं? बिहार में स्थित हैं, अरेराज, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़। 48 है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र की किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने अश्वघोष जो थे बौद्ध विद्वान थे, इनको अपने दरबार में आश्रय दिया था, अश्वघोष को। 49 क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो तीसरा बौद्ध संगीति का जो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के बाद मगध पे किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के बाद मगध पे उदय हुआ था शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के बाद मगध पे उदय हुआ है शिशुनाग वंश का। और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।